सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। हमने निकाला था ए एन इज इक्वल टू, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन जो सारे टर्म्स हैं उनका हम लोग क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरीके का हम लोग सम निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं कि क्या होता है वाकई फॉर्मूला। तो जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है वो होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये तो बच्चों होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए और इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में करेंगे। जहां पर मैं नॉमेनक्लेचर बता दूं कि जो आपका एस एन होता है वो होता है बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स। मान लीजिए हम लोगों ने एन टर्म्स लिया ऑफ एपी। क्लियर? और बाकी सब तो आप जान रहे हो, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ए आपको मालूम है, ये सब वही रहेगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, और डी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस। तो ये सब नया नहीं है, आप जानते हो। ठीक, तो ये तो आपका फॉर्मूला था और इसी फॉर्मूले पे ही आता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर लेंगे तो एक आपको फील आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक दो और इसके स्पेशल केस को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए हम लोग इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोई भी आपका एपी है उसमें देखिए ये एपी कैसे मिलता है। जैसे ए हो गया आपका, देखिए क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर दूसरा टर्म कैसे मिलता है, ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस टू डी हो गया। ऐसे करते 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 ए प्लस जनरल टर्म क्या होता है, एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो अब एक चीज में आप बात बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मान लो एस को, मान लीजिए किसी भी नंबर के सम को हम लोग, मान लीजिए 1 2 3 है, इसको आप ऐसे लिखते हो ना। तो देखिए इसका सम कितना आया, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10। तो ये यही चीज हम लोग इसको स्पेशल तरीके से लिखेंगे। वही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि सम को बच्चों चाहे आप ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, एसोसिएटिव। ठीक है, तो 4 + 3 + 2 + 1 ये भी बच्चों क्या आता है, 10 ही आता है। इसी चीज को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जनरल किसी भी आप सम को जानते हो बच्चों कि हम मैं कैसे लिख सकता हूं। देखिए ए लिख सकता हूं, ठीक है, थोड़ा मैं गैप दे दूं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। फिर ए प्लस डी लिख सकता हूं, प्लस थोड़ा सा गैप देके ए प्लस टू डी। और ऐसे करते करते बच्चों मैं इसको ले गया जनरल टर्म तक, क्योंकि हम लोग को पूरा सम निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी नहीं, अब मैं उल्टा लिख रहा हूं। अभी मैंने एग्जांपल बताया ना कि चाहे 1 + 2 + 3 लिखो, चाहे 3 + 2 + 1 लिखो, दोनों बात एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी सम को, ये भी देखिए सम है और ये भी सम है, बस लिखने का तरीका। तो इसमें मैं रिवर्स चल रहा हूं, तो क्या लिख दूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, प्लस ए प्लस, देखिए एन माइनस वन है, इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, प्लस ऐसे करते 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 अब देखो बच्चों, इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा कि नहीं। तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ए। ठीक, बस यही स्पेशल टेक्निक हम लोग को अप्लाई करना है। क्लियर? तो अब क्या करो कि दोनों को जोड़ दो। ठीक है, मान लो अगर ये इसको मैं 1 कह दूं और इसको मैं 2 कर दूं ना, तो आप क्या करो, ऐड 1 एंड 2। ठीक बच्चों, तो आपका देखिए एस और एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब देखो ए, इस वाले को मैं जोड़ रहा हूं, देखो ये वाला मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब देखो इस पेन से मैं लिख दूं, अब इसको मैं जोड़ने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैं दो का दिखा दे रहा हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो देखो ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ये प्रोसेस करते करते देखिए ये भी लास्ट में क्या हुआ, वही चीज आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ठीक है, एक दो आपको मैं दिखा दूंगा तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, a और a कितना बन जाएगा बच्चों, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस, अब देखो इस पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे को, तो देखो यहां से a ले लो, यहां से a ले लो, तो ये क्या उतना कितना हो जाएगा 2a प्लस d प्लस एन डी, ठीक है, माइनस 2d। तो देखो ये क्या हो जाएगा d, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस एन डी, ठीक है, और माइनस 2d प्लस डी कितना माइनस डी, तो ये फर्दर हो जाएगा 2a प्लस डी एन माइनस वन, ठीक है। देखिए ये यही चीज आ गया कि नहीं आ गया, तो ये इसीलिए मैं ये पूरा यहाँ सॉल्व कर लिया हूँ, आप उसको एक बार में भी लिख सकते हो, आपके तसल्ली के लिए मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी सॉल्व करते जाओगे, तो देखिए ये भी क्या आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। तो ये मैं आपको ये जो चीज़ है, चलिए मैं रब नहीं करता हूँ, ये आप इतना समझ लीजिए कि ये इतना कैलकुलेशन था ये लाने के लिए, ठीक है, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा 2s बराबर, यहाँ भी देखो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला भी जो ये रेड रेड मार्कर से बना हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, ऐसे करते 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 ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। ये समझ में आ रहा है आपको, फिर से मैं लिख दूं इसको, देखिए ये 2s हो जाएगा। अब देखिए कि ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे जुड़ते जुड़ते ये हर बार कितना हो जा रहा है, एक ही टर्म आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ये जो सम आपका n टर्म्स है, तो आपका ये कितनी बार जुड़ रहा है n टाइम्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n टाइम्स अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समझ में आ रहा है ना ये स्टेप, ये 2a प्लस एन माइनस डी जो है जुड़ रहा है, कितनी बार जुड़ रहा है, n बार जुड़ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं। तो s क्या हो जाएगा, s बराबर n, नीचे क्या आ जाएगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। तो ये आपका डिराइव हो गया, ठीक है। तो आपको एक फील आ जाएगा कि ये कैसे, देखिए एस तो सम ही मारा था मैंने, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो ये आपका फाइनली डिराइव हो गया, क्लियर बच्चों। अब इसी में देखिए एक ऑब्जर्वेशन भी मैं बताता चलूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है सिंपल सा, और ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म वगैरह दे देता है, तो आप उसमें सोचते हो कि ये कैसे हो पाएगा। तो देखिए मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, जो मेरा आया था s इज इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। इसको मैं देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, 2a को आप क्या कर दो a प्लस ए, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n बाई टू, ठीक है, a। अब ये देखो जो ये चीज है बच्चों, ये तो मैंने लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है, प्लस ये वाला चीज जो है a प्लस एन माइनस वन डी, क्या यही मेरा लास्ट टर्म है कि जनरल टर्म है, ए एन को आप क्या लिख सकते हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या मैं इस पूरे की जगह क्या ए एन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब कि बच्चों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर एक तो हमारे पास है फॉर्मूला, तो इसका क्या यूज है, इसका ये यूज है बच्चों कि अगर आपको एन टर्म्स दे दे, पहला टर्म दे दे और लास्ट टर्म दे दे, कॉमन डिफरेंस की बात ही ना करे, तब आप कैसे करोगे, तब यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो पाएगा। तो एक ये स्पेशल केस है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्या है 2 है बस इसको स्प्लिट कर दो, और नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो n बाई टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ईजी था। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जस्ट एलिमेंट्री, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, देखिए कह रहा है फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। तो ये आप देखिए इटसेल्फ एपी में है, इसीलिए आपको ये एपी को सम निकालने के लिए कह रहा है। अब ये देखिए 2 है, 2 है,
2 + 2 4 है, 4 + 2 6 है, 6 + 2 8 है, मतलब कि ये क्या है, कुल मिला के आपके पास AP है। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं, A क्या हो जाएगा 2, ठीक है। D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है 10, ठीक। तो जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूले में रख लेना है। तो सम क्या होता है, आपको देखिए Sn था ना, तो आपको n की वैल्यू 10 है, तो आपको 10 टर्म्स का निकालना है। तो आप लिख लो n/2, ठीक है, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू 10 रख दो, 2a 2 इंटू a क्या है 2 ही है, प्लस n क्या है 10 है, -1 d क्या है बच्चों 2 है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 10 - 1 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 + 4 22, ठीक है, 19 20 21 22 इंटू 5, ठीक। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, केवल एक फॉर्मूला रखना था, एक एलिमेंट्री आपको बताने के लिए। क्लियर। तो एक आपने सम देखा, एक आप स्पेशल ऑब्जर्वेशन देखे क्या, कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिख दिया, तो एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए बच्चों कि आपका क्या है कि n पॉजिटिव इंटीजर समझते हो, n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्या क्या है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, इनका सम, ठीक है, इनका क्या बताने जा रहा हूं, सम। कुछ नहीं, ये सम जो आपका है बच्चों, ये उसी फॉर्मूले में यूज होगा। बस ये है कि थोड़ा ये एक और फॉर्मूला आ जाता है, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो उसको मैं डिराइव करने जा रहा हूं। अगर अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाता है एक आध नंबर का, तो आपको कह रहा है, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ही पूछ लिया कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव वर्ड यूज कर दिया कि आप नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो, एन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो देखिए पहले आप वो सीरीज ही लिख लो। तो सीरीज बच्चों क्या बनेगा बताओ, पहले आपका आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 2 3, देखिए ये भी इंटीजर है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये AP है, देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, सबका डिफरेंस क्या है कॉमन, जो कि है 1। तो आप A लिख लो कितना 1, D लिख लो कितना 1, ठीक है, और n की वैल्यू तो n ही है। तो आइए हम लोग, जब AP है तो इसका फायदा उठाते हैं। सम क्या हो जाता है बच्चों, S = n/2, ये तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, 2a + n - 1 इंटू डी, n तो n ही रहेगा, n/2, 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 1 ज़ा 2, प्लस n - 1, d की वैल्यू बच्चों क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। आइए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, n/2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करो n - 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2, और ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका सम जो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आप याद करो, कभी आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर n इंटू n + 1/2, ठीक है। तो आप मोटा मोटा बस याद रखो, एक तो आप फॉर्मूला ये वाला याद रखो, यही मेन है, यही बेस है, S = n/2, 2a + n - 1 इंटू डी, और इसका स्पेशल केस क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स, ये वहां यूजफुल होगा जहां पर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया जाएगा, और ये तो आप एज अ क्वेश्चन सॉल्व ही कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इजी है ये। आइए इस पे एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर जब मैं NCERT के एक्सरसाइज लगाऊंगा और उसमें अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा, ठीक। तो एक और क्वेश्चन फटाफट हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप पूछा है, देखिए इसमें बनने के लिए क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, इससे आपको सम दे दिया, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, फर्स्ट टर्म, वो सब आपको जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो एक हो गया हाउ मेनी टर्म्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑफ AP, AP दे दिया है क्या है
3, 6, 9 dash 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 be taken so that sum is 135। ठीक है, तो देखिए आपको एपी दे दिया है, कुछ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दे दिया और यहां पर उल्टा बोल दिया है, सम ही दे दिया है और पूछा क्या आपसे हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, तो जो गिवन वो आप लिख लो। गिवन क्या क्या चीज है, देखिए एपी दिया ही हुआ है तो फर्स्ट टर्म यहां से लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस लिख लो, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 भी 3 होता है, 9 माइनस 6 भी 3 होता है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। ठीक है, और जो दिया वो लिख लो, सम बराबर 135 दिया हुआ है। ठीक, तो अब आप क्या जानते हो, व्हाट वी नो, हम लोग सम ऑफ एपी की फॉर्मूला को जानते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं s इज इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सम दिया 135 इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स पता है तो n बाई 2 ही लिख लिया। 2a तो एक वैल्यू 3 है, 2 3 6 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 डायरेक्ट लिख लिया। ठीक, अब केवल ये एक अलजेब्रा है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, 2 3 6 7, 270 इज इक्वल टू n, अंदर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3n माइनस 3, 6 प्लस 3n ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा n, देखिए 3n 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये फर्दर कितना हो जाएगा, इसको और लिख लीजिए आप, यहाँ लिख लीजिए तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये 270 चल रहा है, देखिए 3 कॉमन है, तो 90 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने जानते ही होंगे। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको हेल्प चाहिए तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सेपरेट पूरी प्लेलिस्ट बनाई, आप वहां जाकर रेफर कर सकते हो। क्लियर, तो आपका देखिए ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो देखिए 10 और 9 फैक्टर होंगे, 10 9 से 90, तो ये हो जाएगा 10n माइनस 9n। ठीक है, तो आपका ये फैक्टराइजेशन मैंने बताया था कि आपके दो फैक्टर होंगे जिनका की सम आपका ये हो जाए मिडिल टर्म और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म हो जाए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा रेफरेंस चाहिए तो ऊपर आई बटन पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिस्ट दिया है, जिससे आप डिफरेंट मेथड्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अब आइए देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। 10n माइनस 9n ये हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा माइनस 90। देखिए 10 माइनस 9 ये हो जाएगा और 10 9 से 90 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा n कॉमन ले लो, n प्लस 10 माइनस 9 n प्लस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा n प्लस 10 और n माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए दो चीज का प्रोडक्ट 0 होगा तो इसका मतलब कि n प्लस 10 भी 0 होगा, n प्लस 10 0 होगा, विच इंप्लॉइज दैट n बराबर माइनस 10। अब यहीं पर आप लिखोगे कि n तो नंबर ऑफ टर्म है, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म तो 1 2 3 ऐसे ही हो सकता है ना, तो आप लिख दो सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये मैंने बताया भी था शुरुआत की एपी में कि आपका जो है नेगेटिव, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव सो n इज इक्वल टू माइनस 10 नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आपके पास एक ही विकल्प है, क्या n बराबर n माइनस 9 बराबर 0, विच इंप्लॉइज दैट n बराबर 9। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 9। ठीक है, ये आपका n बराबर 9, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप क्या बताओगे लास्ट में कि क्या पूछा था, जो पूछा था उसी को वर्ड्स में लिख दो। बोला हाउ मेनी टर्म्स लिखा है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए बी टेकन, तो आप लिख दो कि 9 टर्म्स इज टेकन टू मेक द सम, टू मेक द रिक्वायर्ड सम। ठीक है, जो भी पूछा है आपका 135 रिक्वायर्ड सम। ठीक है बच्चों, तो इतना इजी था ये। So to get more videos like this, you can subscribe to my channel Morning Batch. And if this video really helped you, you can like it and share it. So we'll meet in the next video with a new topic.
Till then, do take care of yourself.